हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश के चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस के सॉल्यूशन। और लास्ट वीडियो में हमने किए थे फिगर इट आउट के सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस, और आज भी हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, और इसका ए पार्ट है जयाज स्कूल इज 7/10 किलोमीटर फ्रॉम हर होम। शी टेक्स एन ऑटो फॉर 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हर होम डेली एंड देन वॉक्स द रिमेनिंग डिस्टेंस टू रीच हर स्कूल। हाउ मच डज शी वॉक डेली टू रीच द स्कूल। अब यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि ये क्वेश्चन है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन से, तो हम कर भी सकते हैं कि सीधे फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर लें, लेकिन यहाँ पे किस फ्रैक्शन से कौन सी फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट किया जाए इसमें हो सकता है हम कंफ्यूज हो जाएं। तो कोई भी क्वेश्चन करना काफ़ी आसान हो जाता है अगर हम उसका एक रफ फिगर अपने माइंड में ड्रॉ कर लें या नोटबुक में ड्रॉ कर लें। तो इसका हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और तब देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे हमारे पास है जयाज स्कूल इज 7/10 किलोमीटर फ्रॉम हर होम। तो मान लेते हैं ये है हमारे पास जया का घर और ये है जया का स्कूल, और घर से जो जया के स्कूल के बीच की डिस्टेंस है ये है 7/10 किलोमीटर। अब हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है शी टेक्स एन ऑटो फॉर 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हर होम डेली। तो वो जो 1/2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है वो डिस्टेंस वो कवर करती है ऑटो से, और रिमेनिंग डिस्टेंस वो कवर करती है वॉक करके। तो अब हमें यहाँ पे पता करना है हाउ मच डज शी वॉक डेली टू रीच द स्कूल। वो हर दिन स्कूल पहुँचने के लिए कितना वॉक करती है। तो यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि होम से स्कूल के बीच की डिस्टेंस है 7/10 किलोमीटर, और ऑटो से जो डिस्टेंस कवर की जा रही है वो की जा रही है 1/2 किलोमीटर। तो अब वॉक करके जया रोज कितना जाती है ये हमें पता करना है। तो इसके लिए अब हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हो सकता है आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि हमें कौन सी फ्रैक्शन में से किस फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम होम इज इक्वल टू 7/10 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑटो इज इक्वल टू 1/2 किलोमीटर। तो अब हमें पता करना है डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना वो पैदल चलती है, यानी कि रिमेनिंग डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस हमारे पास जो है ये टोटल डिस्टेंस है 7/10। ऑटो से जो जा रही हैं वो जा रही हैं 1/2 किलोमीटर। तो हमें 7/10 से माइनस करना है 1/2 को, और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे 1/2 को मल्टीप्लाई कर लें 5 से, तो हमारे पास 1/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी 5/10। तो अब हम 7/10 माइनस 1/2 को लिख सकते हैं 5/10, और ये हमारे पास जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो आ जाएगी 2/10। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो दोनों ही डिवाइड हो जाते हैं 2 से। तो हम इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 2 से डिवाइड करके इसकी लोवेस्ट टर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/5 किलोमीटर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है जीविका टेक्स 10/3 मिनट्स टू टेक अ कंप्लीट राउंड ऑफ द पार्क एंड हर फ्रेंड नमित टेक्स 13/4 मिनट्स टू डू द सेम। हु टेक्स लेस टाइम एंड बाय हाउ मच। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक पार्क हमारे पास है रेक्टेंगुलर शेप का,
जीविका जो इस पार्क का एक राउंड कंप्लीट करने में टाइम लेती है वो लेती है 10/3 मिनट्स, और नमित इस पार्क का एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लेता है वो लेता है 13/4 मिनट्स। तो कौन इस पार्क का राउंड लेने में कम टाइम ले रहा है और कितना कम टाइम ले रहा है ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय जीविका इज इक्वल टू 10/3 मिनट्स। टाइम टेकन बाय नमित इज इक्वल टू 13/4 मिनट्स। तो यहाँ पे हमें पता करना है कौन कम टाइम ले रहा है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि हमें करना पड़ेगा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, और कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो हमें डिनोमिनेटर को करना होगा सेम। तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इन दोनों की बनानी होगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और यहाँ पे हम जानते हैं कि 3 की टेबल में 12 आता है, 4 की टेबल में भी 12 आता है। तो 10/3 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से, तो ये हो जाएगी हमारे पास 40/12। तो 10/3 को हम लिख सकते हैं 40/12 मिनट्स, और 13/4 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 39/12। तो 13/4 को हम लिख सकते हैं 39/12 मिनट। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नमित ने जो टाइम लिया वो लिया है 39/12, और जीविका ने जो टाइम लिया है वो लिया है 40/12 मिनट्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नमित ने कम टाइम लिया है। तो हम लिख सकते हैं नमित टेक्स लेस टाइम, और नमित ने जीविका से कितना कम टाइम लिया है इसके लिए हमें करना होगा सब्ट्रैक्शन। तो हम लिख सकते हैं 40/12 माइनस 39/12 इज इक्वल टू 1/12 मिनट्स। तो हम लिख सकते हैं नमित टेक्स 1/12 मिनट्स लेस देन जीविका। नमित टेक्स 1/12 मिनट्स लेस देन जीविका। अगर आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।